भारू, आपका एडिटोरियल सच हो गया। पार्टी ने डॉक्टर को बुला लिया। बहुत सालों बाद एक ऐसे पीएम आए हैं जिनकी रिश्तेदार रियल एस्टेट में ना हो। लेकिन पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स नहीं होती। पॉलिटिक्स खेल पाएंगे? नरसिम्हा राव ने पूरे 5 साल तक माइनॉरिटी में सरकार चलाई थी। डॉक्टर साहब ने अपने गुरु से कुछ तो सीखा होगा। सर मिस्टर बारू, आपको हेडलाइन चेंज करनी पड़ेगी। चिदम्बरम होंगे न्यू फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन आपको तो डॉक्टर साहब ने ही बताया था ना। एक्साइटमेंट में हाई कमांड से पूछे मैंने, शायद मुझे बता दिया होगा। ऐसा भी होता है क्या? ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ? ਉਹ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ये इलेक्शन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नहीं जीता, जनता ने मैडम को चुना है, मैडम ने पीएम को चुना। ये सच्चाई है और ये सच्चाई हर लेवल पे रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। पटेल साहब, ये सब कहना बहुत आसान है, लेकिन इसे कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली ठीक से बैठाना हो। मिस्टर इज राइट पटेल साहब, पीएमओ का पूरा कंट्रोल है पॉलिसी पे। ये सब आसान नहीं होगा। पॉलिसी हम तय करेंगे ना। एक नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी, मैडम उसे चेयर करेंगी, जो गरीबों के विकास के लिए काम करेगी। यस, इसे लेफ्ट भी खुश रहेगी। हमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कोई वफादार ब्यूरोक्रेट बिठाना पड़ेगा। कोई है नजर में? वो लोग चल और कौन? चॉइस अच्छी है सर। ये है सर आपके अप्रूव्ड लोगों की लिस्ट। सर लिस्ट काफी छोटी हो गई। पुलोक चैटर्जी, गांधी फैमिली के खास, आज पीएम सर हो, उनके मांगे हुए लोगों की लिस्ट सोनिया जी से अप्रूव करके लाए हैं। आपको क्या करना होगा पुलोक? सर मेरा काम होगा पीएमओ और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में सर तालमेल रखना। सर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। आपका ब्रीफ क्या होगा? सर मेरा ब्रीफ है मैडम को ब्रीफ करना। सर अगर उनको आपके निर्णय के बारे में पता होगा तो उनका काम आसान हो जाएगा सर। तो प्राइम मिनिस्टर को क्या करना है ये एनएससी तय करेगी? नो सर, नो सर, वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा ना सर। एनएससी सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट में सुझाव देगा सर, दैट्स इट। ताकि मैं डिसाइड कर सकूं कि मुझे नेशनल इंटरेस्ट में काम करना चाहिए या नहीं। थैंक यू।
थैंक यू सर। आखिरकार पीएम को अपने याद आ ही गए और मुझे कॉल आ गया। उन दिनों वो यूजीसी चेयरमैन थे। पहली मीटिंग में उनका डिटेल इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू छपते ही डॉक्टर साहब के ऑफिस से फोन आया। अक्सर लोग मुझे इंटरव्यू के बाद तारीफ के लिए बुलाते हैं। आई एम अ परफेक्शनिस्ट। प्लीज सिट। सर दैट्स अ रियली नाइस टाई यू वेयरिंग। आपका जो टेप रिकॉर्डर खराब हो गया था जी सर। वो ठीक हो गया? नहीं सर, नया लिया। प्लीज गिव इट टू मिस्टर कडू। आपने जो मेरा इंटरव्यू किया है वो पढ़ा है? आप तो जर्नलिस्ट हैं, आपको देश की हालत का पता है, भारी समस्या है। इसीलिए मैंने जानबूझकर साउथ कोरिया का नाम दिया। उनके जैसे रिफॉर्म्स होने चाहिए हमारे यहाँ। आपका काम था ये बात देश तक पहुंचाना, आपसे वो भी नहीं हो पाया। सर मैंने आपका पूरा इंटरव्यू लिखा था। वो न्यूज डेस्क पे शायद कुछ गलती हो गई होगी। मैं चेक करवाता हूँ। चेक करेंगे और क्या, किसी और को ब्लेम करेंगे? मिस्टर बारू, आपके सबॉर्डिनेट की गलती आपकी गलती है। संजय, मेरे प्रेस सेक्रेटरी बनोगे? बिल्कुल बनूंगा सर, मगर मेरी 2 शर्तें हैं। सर मैं आपका मीडिया एडवाइजर बनना चाहता हूँ। ये इंटरनेट के जमाने में प्रेस सेक्रेटरी आउटडेटेड लगता है। आई एम ओके अबाउट दैट। और दूसरी शर्त? सर मैं सिर्फ आपको ही रिपोर्ट करूंगा। अरे मैम, आप क्यों तकलीफ उठा रही है? अरे अब प्रोटोकॉलों की बातें मत करो। 30 साल से अपने घर में मैं ही चाय पिलाती हूँ, अब अपनों से क्या प्रोटोकॉल। थैंक यू। सर मीडिया को मैनेज करने के अलावा आप क्या उम्मीद रखते हैं मुझसे? पीएम की कुर्सी जमीन से दूर कर देती है। सिर्फ फाइल्स, मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स नजर आते हैं। मुझे हर खबर चाहिए। मैं तुमसे सच सुनना चाहता हूं, बिना किसी डर के, बिना किसी उम्मीद के। पॉलिटिक्स भी महाभारत की तरह है। संजय, तुम्हें मेरा संजय बनना होगा। तुम इनकी आंख और कान तो बन जाओगे, लेकिन आवाज का क्या करोगे? मैम, दिस इज नॉट माय टर्फ। You may not understand this turf, but bureaucracy is a turf war. सबकी नजर सब पर है। आपने जरा सी भी जगह दी तो कोई तीसरा उस जगह को घेर लेगा। और आपको इन्हीं की यही बात इनको बार बार बतानी पड़ेगी। सर की भविष्यवाणी जल्द ही सच हो गई। शुरुआत मनी ने की। ये मनीष सर ने भेजी है। किसी भी पीएमओ में पहुंच बहुत जरूरी होती है भाई। और डॉक्टर साहब तक मेरी पहुंच 3 लोगों के आड़े आती थी। मणि, असली नाम JN दीक्षित, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, फॉरेन पॉलिसी के पंडित और मेरे अच्छे दोस्त। एक्सपर्ट थे तो सबका काम उनसे बेहतर ही जानते थे। और इसीलिए टफ वॉर में मुझे हराना मुश्किल है। माइक, असली नाम MK नारायणन, पेशे से जासूस, फॉर्मर इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ, मैडम के खास। किस नेता का पैसा कहाँ लगा हुआ है इनको सब खबर रहती थी। गुस्से में हो या मजाक में, हर किसी को एक बात जरूर कहते थे, सुनो। I have a file on you. माइक और मनी जैसे दिग्गजों के आगे डॉक्टर साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी TKA नायर, इसकी
थोड़ी कम चलती थी। मगर कॉर्नर ऑफिस मुझे ही मिलेगा। और फाइनली सुबु, पीएम के पर्सनल सेक्रेटरी। सुबु का एक ही पैशन था, ज्योतिष शास्त्र। मगर प्राइम मिनिस्टर साहब को एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। सर, एक सेकंड देखिए प्लीज। कुछ ब्रीफिंग्स में एनएसए का अप्रूवल लेना होगा, इसमें गलत बात क्या है? सर, जैसे मनी आपके एडवाइजर है वैसे मैं भी हूं।